अनंत पुण्यवाणी के उदय से आप श्रवण कर रहे हैं भगवान की वाणी। छठा अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। 13वें अध्ययन की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। राजगृही नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, समोशरण की रचना हुई, भगवान की देशना हुई और उस समोशरण में एक दरदुर नाम का देव अपनी विशाल रिद्धि के साथ में 4000 सामानिक देवों के साथ 4 पट्ट महिषियों के साथ में भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आया। भगवान के दर्शन किए, वंदन नमस्कार किया। उसके पश्चात अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए सूर्याभ देव की भांति अनेकों प्रकार के नाटक दिखाए और तत्पश्चात अपनी कला को, अपनी रिद्धि को समेट करके जहां से आया था वापस लौट गया। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से प्रश्न किया, प्रभु ये देव कौन था, क्यों आपके दर्शन करने के लिए आया, क्यों अपनी रिद्धि का प्रदर्शन, अपनी भाव भक्ति का प्रदर्शन इसने किया और ये कहाँ चला गया। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है दरदुर देव के पूर्व भव की, क्योंकि किसी भी जीव की ये यात्रा एक जन्म की नहीं है। ये जन्म किससे जुड़ा हुआ है? पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो इस भव की स्थिति को जानने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वर्तमान है वो किससे बना है? हमारे भूतकाल से ही हमारा वर्तमान निर्मित हुआ है। प्रभु महावीर ने फरमाया, हे गौतम, यही राजगृही नाम की नगरी थी और एक समय मैं विचरण करते करते इसी राजगृही नगरी में आया। जन समुदाय दर्शनों के लिए, देशना सुनने के लिए उपस्थित हुआ। राजगृही का एक निवासी संपन्न सेठ था जिसका नाम था नंदन मणिकार। वो नंद मणिकार भी जन समुदाय के साथ दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। देशना सुनी, उसके मन में धर्म के भाव जागृत हुए। धर्म के भावों से जागृत होकर के और देशना से प्रभावित होकर के उसने श्रमणोपासक धर्म स्वीकार किया और मुझसे श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिया। कुछ समय पश्चात मेरा यहाँ से विहार हो गया। धीरे धीरे जब नंद मणिकार ने श्रावक के व्रत लिए थे, उस समय बड़ा उत्साह था, बड़ा चाव था, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह धीमा पड़ने लगा। धीरे धीरे धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो कम होने लगी, अन्य मत में रुचि होने लगी और जिन धर्म की पालना धीरे धीरे कम होने लगी। परंतु फिर भी समय समय पर जो आवश्यक क्रियाएं थी धर्म की, वो पालन करता था, क्योंकि सम्यक्त्वी से मिथ्यात्वी बनने का जो मार्ग है वो ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन में परिवर्तन नहीं आता। सबसे पहले श्रद्धा में कमी आती है, तब धीरे धीरे धर्म छूटता है। पहले वाली श्रद्धा नहीं रही नंद मणिकार की, परंतु फिर भी धर्म करता था। एक समय आया, ज्येष्ठ मास था, भीषण गर्मी, और ऐसे समय में नंद मणिकार ने तेले तप की आराधना की। तेला तप किया और तेले वाले दिन पौषध कर लिया। जल का नियम था, त्याग था और भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो नंद मणिकार को
क्या लग गई? प्यास लग गई, भाव आया। धन्य है वो लोग जो कुएं खुदवाते हैं, जो बावड़ी बनवाते हैं, लोगों की प्यास बुझाने का इंतजाम करते हैं। और मन में इन भावों ने इतना गहरा प्रभाव कर लिया कि संकल्प ले लिया नंदमणिकार ने कि मैं भी क्या करूँगा, मैं भी एक बावड़ी बनवाऊंगा। बावड़ी बनवाना कोई गलत काम नहीं है, लोक कल्याण का कार्य है। समय समय पर राजा या बड़े सेठ इस प्रकार के जन कल्याण के कार्य करवाते रहते हैं, परंतु पौषध के अंदर ऐसा संकल्प करना ये उचित नहीं, क्योंकि पौषध में समस्त आरंभ समारंभ का और इनके चिंतन का त्याग किया जाता है। भले ही नंदमणिकार ने केवल चिंतन किया हो, क्योंकि बावड़ी बनवाई नहीं है पौषध के अंदर, क्या किया है? चिंतन किया है, संकल्प किया है और उसकी आलोचना प्रायश्चित भी नहीं किया। तो हमारे जैन धर्म में तो क्या कहते हैं? कर्मबंध कैसे होता है? मन से, वचन से, और भले ही काया से कुछ नहीं किया, भले ही वचन से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन से संकल्प क्या कर लिया कि मैं बावड़ी बनवाऊंगा। और संकल्प किसमें किया है? पौषध के अंदर किया। इसी चिंतन में, इसी संकल्प में, इन्हीं भावों में ऐसी बावड़ी बनवाऊंगा, वैसी बावड़ी बनवाऊंगा। रात बीत गई, सुबह हुई, पारणा किया और अपने संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए नंदमणिकार राजा के पास पहुंच गए। निवेदन किया राजा से, महाराज मैं बावड़ी बनवाना चाहता हूँ, मुझे स्थान की आवश्यकता है। राजा ने कहा ये तो लोक कल्याण का कार्य है, ये तो लोगों की भलाई का कार्य है। एक काम करो, जौन सी भूमि तुम्हें उचित लगे वो भूमि ले लो। राजा की आज्ञा मिली। राजा की आज्ञा पाकर के भू विशेषज्ञों को एकत्रित किया, क्योंकि धन वैभव की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है, सेठ है बड़ा। भू विशेषज्ञों ने एक उचित भूमि दिखाई, कार्य शुरू हो गया। मजदूर लग गए, भूमि खोदने लगे। धीरे धीरे कार्य प्रगति की ओर बढ़ा और वो बावड़ी भी बन करके तैयार हो गई। मन में भाव आया नंदमणिकार के, बावड़ी तो बन गई, अब क्या करना चाहिए? जो लोग बावड़ी में जल लेने के लिए, जल पीने के लिए आए, स्नान करने के लिए आए, हो सकता है उन्हें कुछ देर आराम भी करना हो सकता है कि उन्हें भूख भी लगी हो सकता है बहुत लोग ऐसे हो जो अपने शरीर की सार संभाल के लिए धन व्यय नहीं कर सकते। शोभा बढ़ जाएगी बावड़ी की, उपयोगिता बढ़ जाएगी, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। ऐसा विचार करके नंदमणिकार ने बावड़ी के चारों तरफ अलग अलग भवन बनवाए, ताकि लोगों को क्या लगे कि एक कार्य के लिए जा रहे हैं, दूसरा भी हो जाए। बावड़ी के चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगवा दिए। ऐसा लगता जैसे एक अलग ही गांव, एक अलग ही नगर बस गया। पूर्व दिशा की ओर उद्यान का निर्माण करा दिया। हरे भरे पेड़ हैं, लोग घूमने आएंगे तो लोगों का कुछ मनोरंजन हो जाए, तो सुंदर सुंदर चित्र बनवा दिए, चित्रशाला बनवा दी, सुंदर मनोरम चित्र। जो व्यक्ति थका हारा आए, बावड़ी में जल पिए, बावड़ी में स्नान करे,
और फिर क्या करे, थोड़ी देर यहाँ पर घूम ले, टहल ले, उसकी थकान दूर हो जाए। दक्षिण दिशा की ओर, बावड़ी के दक्षिण दिशा की ओर एक भवन का निर्माण करवाया और वहाँ पर पाकशाला खुलवा दी। गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो आए हैं बावड़ी में जल पीने के लिए, यदि किसी को भूख लगी हो तो कहाँ पहुँच जाए? उस पाकशाला में तरह तरह का भोजन लोगों के लिए वहाँ उपलब्ध है। पश्चिम दिशा की ओर, बावड़ी के पश्चिम की ओर एक चिकित्सालय खुलवा दिया, जैसे आज खुलवा देते हैं। कोई चैरिटेबल सेंटर खुलवा दिया, कोई होम्योपैथिक सेंटर खुलवा दिया, या फिजियोथेरेपी के लिए खुलवा दिया। तो नंदमणिकार ने उस बावड़ी के पश्चिम दिशा की ओर एक चिकित्सालय खुलवा दिया, जहाँ पर अनेकों पद्धतियों से जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो अधिक धन नहीं खर्च कर सकते और यदि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो वे वहाँ आकर के अपना इलाज करा सके। अनेकों प्रकार की पद्धतियाँ जिनसे रोगों का इलाज होने लगा। उत्तर दिशा में प्रसाधन कक्ष का निर्माण करा दिया, यानी कि जहाँ पर केश कर्तन, तेल मर्दन, तेल मालिश की जाती है, जहाँ पर किसी व्यक्ति के यदि केश बढ़ गए हैं, नख बढ़ गए हैं तो उन्हें ठीक करवाना है, तो निर्धनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये 4 भवन जो है बनवा दिए। चित्रशाला बनवा दी, पाकशाला बनवा दी, चिकित्सालय और प्रसाधन कक्ष। अब एक बावड़ी के साथ साथ कितने भवन बन गए हैं? 4 भवन बन गए। अब यदि किसी को मनोरंजन करना है तो कहाँ आएगा? वहाँ आएगा। यदि किसी को भोजन करना है, कोई भूखा है तो भी कहाँ आ जाएगा? यदि किसी को कोई रोग है और उसकी चिकित्सा करानी है तो वो भी कहाँ आएगा? वहाँ आएगा। और यदि किसी को धन व्यय नहीं करना है और केश और नख ठीक कराने हैं तो वो भी, यानी कि जितनी भी आवश्यकताएं हैं जीवन की वो सारी कहाँ पर? तो लोगों को बड़ा लाभ होने लगा, लोग आने लगे, भोजन पा रहे हैं, चिकित्सा हो रही है, तो लोगों के अंदर, लोगों के भीतर आपस में बड़ी प्रशंसा हुई। नंदमणिकार ने कितना बढ़िया काम, नंदमणिकार ने ऐसा किया जैसा किसी ने आज तक नहीं किया। एक तो इतनी सुंदर बावड़ी बनवा दी, पुष्करणी बनवा दी, इतनी साफ सुथरी है, इसमें कमल खिले हुए हैं, यहाँ आकर के मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और फिर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए चारों तरफ अलग अलग भवन बना दिए। कितनी भलाई का काम किया, धन्य है ऐसा सेठ जिसकी ऐसी भावना हो। लोगों में ऐसी चर्चा होने लगी और नंदमणिकार के कानों में भी वो चर्चा, और अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? प्रशंसा तो वो पुष्प है जो सभी लेने को आतुर रहते हैं। यदि किसी को उसकी कमी बताई जाए तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन प्रशंसा की जाए तो चाहे वो बात हो भी ना उस व्यक्ति में, लेकिन फिर भी प्रसन्न हो जाएगा। तो नंदमणिकार भी बड़ा प्रसन्न रहने लगा, बावड़ी के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया और अपनी प्रशंसा सुनकर के इतना आत्ममुग्ध रहने लगा
कि जो थोड़ा बहुत धर्म बचा था जीवन में, वो धर्म भी जीवन से चला गया। अब तो केवल एक ही चिंतन रहता है, इस बावड़ी की सार संभाल कैसे हो, इसमें और क्या कार्य करवाया जाए, कैसे लोगों को जो है और अच्छा लगे, क्योंकि लोगों को और अच्छा लगेगा तो लोग प्रशंसा करेंगे। रात दिन एक ही चिंतन, मेरी बावड़ी, मेरी बावड़ी, मेरी बावड़ी। बावड़ी बनवाना गलत नहीं है, परंतु हर पल हर क्षण उसका चिंतन करना। कभी कभी व्यक्ति सेवा के, जन कल्याण के कार्य करता है, परंतु उन कार्यों में इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि वो कार्य भी, जो कार्य पुण्य का हेतु बने थे, आसक्ति के कारण वो कार्य भी क्या हो जाते हैं, जीवन में बाधक बन जाते हैं। समय बीतने लगा और अशुभ कर्म का उदय आया। नंदमणिकार के 16 महारोग उत्पन्न हुए। देखिए कैसी विडंबना है, जो दूसरों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय खुलवाया जिसने, उसी के शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हुए। अनेकों प्रकार के वैद्य बुलाए गए, चिकित्सा कराई गई, परंतु कोई प्रभाव नहीं। हर प्रकार की पद्धति अपना ली, परंतु कोई लाभ नहीं। महावेदना, एक महारोग की वेदना को सहन करना कठिन है, और नंदमणिकार को तो कितने महारोग हुए, 16 महारोग। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें रोग ना हो, और शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें पीड़ा नहीं। आंखों में भी पीड़ा है, सिर में पीड़ा है, कानों में पीड़ा, पेट में दर्द, भयानक पीड़ा। कोई इलाज नहीं हुआ, कोई इलाज कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तड़पता रहा उस वेदना में, लेकिन ऐसी वेदना में भी मेरी पुष्करणी का क्या हो, मेरी बावड़ी का क्या हो। उसकी कौन संभाल कर रहा है, उसकी कौन देखरेख कर रहा है, किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, क्योंकि नंदमणिकार स्वयं असमर्थ है उसकी देखरेख करने में, लेकिन मन कहाँ है, उस बावड़ी में अटका हुआ, चित्त उस बावड़ी में ही अटका हुआ है। परिणाम स्वरूप, क्योंकि ये आसक्ति जो है वो तोड़ नहीं पाया नंदमणिकार। क्यों कहते हैं कि जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि जब अंत समय आए तो आसक्ति के ये बंधन टूट सके। जो धर्मात्मा होगा, जो सरल हृदय होगा, जो अनासक्त होगा, उसके जब संसार को त्यागने की बारी आएगी, या कोई जब ऐसी प्रसंग आ जाए कि अब तो संसार त्यागना ही पड़ेगा, तो उसके मन में उद्विग्नता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि जो छोड़ करके वो जाने वाला है उससे तो पहले ही स्वयं को वो अलग कर चुका है। परंतु वेदना किसको होगी, पीड़ा किसको होगी, जिसके मोह के बंधन, जिसकी आसक्ति के बंधन बड़े मजबूत हैं, और ये आसक्ति के बंधन एक क्षण में नहीं टूटते। ये आसक्ति के बंधन अंत समय में तभी टूट सकते हैं जब व्यक्ति ने जीवन में धर्म किया। कोई व्यक्ति सोचे जीवन भर तो मैं खूब पाप कर लूं, खूब आसक्ति रखूं, और जब अंतिम समय आएगा ना तब मैं क्या कर दूं, सारी आसक्ति का त्याग कर दूं, तो ऐसा नहीं। अंत समय में वही स्मरण होगा जो पूरे जीवन भर में किया है। जीवन भर यदि धन के पीछे भागे हैं तो अंतिम समय में धन ही याद आएगा, और जीवन भर यदि धर्म किया है तो अंतिम समय में भी। कोई विद्यार्थी सोचे पूरे साल तो पढ़ाई ना करूं, और पेपर से एक दिन पहले क्या कर लूं, पूरा सिलेबस पढ़ लूं,
तो कितना ही पूरा सिलेबस पढ़ ले, परिणाम आपको भी ज्ञात है। कि तैयारी होती है जीवन भर की, तब जाके किसी साधक का समाधि मरण होता। ये एक दिन की बात नहीं, इसके लिए तैयारी चाहिए, और ये तैयारी रोज करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी। मृत्यु आने पर समाधि मरण हो, इसके लिए प्रतिदिन तैयारी करिए समाधि मरण की। रात को सोते समय क्या करिए? सागारी संधारा। जिसको अभ्यास हो गया, क्योंकि जिसने रोज सागारी संधारा किया है सोते समय, वो तैयार है मानसिक रूप से कि इस देह को कभी भी त्यागना पड़ सकता है। रात को सोते सोते भी इस देह का त्याग हो सकता है। और जो रोज इस बात का चिंतन कर रहा है कि कभी भी इस देह को त्यागना पड़ सकता है, तो देह से उसके बंधन कभी भी बहुत तगड़े नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति किराए के घर में रहता है ना, उसे उस घर से मोह किस घर से होता है? जिसको अपना मानता है। अपना मकान हो और परिस्थिति वश उसे खाली करके जाना हो, तो मन में कैसी पीड़ा होती है। और किराए का खाली करना हो तो होती है पीड़ा, उसकी इतनी पीड़ा नहीं है। ठीक है, जाना ही था, मालूम ही था, क्योंकि तैयारी है, मन तैयार है पहले से। हमारी आसक्ति नहीं है उस घर से, हमारा अटैचमेंट नहीं है। हमारे दुख का कारण हमारा अटैचमेंट है, हमारा मोह। नंद मणिकार को आसक्ति हो गई है उस बावड़ी से, और रात दिन किसका चिंतन कर रहा है? बावड़ी। ज्ञानी कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति के चक्कर में पड़ जाता है, वो अपनी आत्मशक्ति को भूल जाता है। किसको भूल जाता है? आत्मशक्ति। क्योंकि इस संसार में कोई बंधन किसी को बांध नहीं सकता, लेकिन आसक्ति का बंधन बहुत बड़ा है। व्यक्ति रस्सी तोड़ सकता है, व्यक्ति लोहे की सलाखें तोड़ सकता है, लोहे की बेड़ियां तोड़ सकता है, परंतु आसक्ति के बंधन को नहीं तोड़ सकता। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, आसक्ति नष्ट करे शक्ति, आसक्ति नष्ट करे शक्ति, दर दर की ठोकर खाता, दर दर की ठोकर खाता, आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति, आसक्ति नष्ट करे शक्ति, आसक्ति नष्ट करे शक्ति। नंद मणिकार की उस आसक्ति के कारण जो आत्मशक्ति थी वो समाप्त हो गई, जो विवेक था वो खत्म हो गया। ये चिंतन नहीं है कि शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हो गए, इस जीवन को कभी भी त्यागना पड़ सकता है। तो आगे की तैयारी करूं, केवल पुष्करणी मेरी बावड़ी करते करते देह का त्याग करती, और अंत मति सोगति। सुना है ना आपने? श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में भी लेशा अध्ययन में वर्णन आता है कि मृत्यु के समय, अंतिम समय में अंतर मुहूर्त रहते जीव जिस लेशा में होता है, अगला जन्म भी उसी लेशा में, यानी कि अंतिम समय में जैसे भाव होते हैं, अगली गति भी उसी के अनुसार प्राप्त होती है। अंत समय में जो भाव थे उस नंद मणिकार के, वो किसके थे? बावड़ी, मेरी बावड़ी। त्रियंच आयु का बंद कर लिया नंद मणिकार ने, और आयु पूर्ण करके कहाँ पहुंचा? उसी बावड़ी में एक मेंढकी के गर्भ में। समय आया, जन्म ले लिया,
छोटा सा मेंढक का वो बच्चा, कौन है वो? नंदमणि का, जो कभी स्वामी हुआ करता था उस बावड़ी का। आज उस बावड़ी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, क्योंकि आसक्ति है ना उस बावड़ी से। एक समय की बात, कुछ लोग स्नान करने के लिए आए बावड़ी में, आपस में चर्चा कर रहे थे। नंदमणिकार बड़ा भला व्यक्ति था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसने ये बावड़ी का निर्माण कराया, ये चारों तरफ भवन बनवा दिए, लोगों का बहुत भला कर दिया। ये नाम सुना किसने? उस मेंढक ने। मेंढक को दरदुर भी कहते हैं। मेंढक ने सुना, ऐसा लगा जैसे ये सुना सुना सा नाम है। कभी आपको भी ऐसा लगता होगा ना, कहीं पहली बार गए हो और फिर भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले भी कभी आए हो। किसी व्यक्ति को देखकर कभी ऐसा आभास हुआ हो कि इसे पहले कहीं देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, और वो व्यक्ति कहता है कि इस जीवन में पहली बार, तो समझ जाइए कोई पूर्व जन्म का संबंध है। तो नंदमणिकार का नाम कानों में पड़ा, बार बार कानों में पड़ा। वो मेंढक सोचता है, ये नाम सुना सुना सा, कौन है ये? सोचने लगा, सोचता रहा और सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान, यानी याद आ गया कि नंदमणिकार कोई और नहीं, कौन है? अरे कहाँ था मैं और कहाँ मनुष्य से कहाँ आ गया तेरे अंश के भाव में। एक इतना बड़ा सेठ जिसने ये सब कुछ बनवाया, और आज एक मेंढक के रूप में इसी पुष्करणी के चारों तरफ मैं खेलता हूँ, घूमता हूँ। अब समझ आ गया अपनी भूल, मेरी भूल हुई, मैं इसके आसक्ति में पड़ गई। मुझे धर्म का ज्ञान मिला था, धर्म का बोध मिला था। देखिए, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन स्वयं क्या हो गया? स्वयं बोध हो गया। याद आ गया भगवान महावीर से जो धर्म सुना था, याद आ गया भगवान महावीर से जो श्रावक के व्रत लिए थे। तो क्या किया उस दरदुर मेंढक ने? देखिए, त्रियंच के भाव में इतनी जागृति आ गई कि श्रावक के व्रत पुनः अंगीकार कर लिया, नियम कर लिया कि अब मैं बेले बेले पारना करूं। बेले बेले पारना यानी 2 दिन में क्या करूं? 2 दिन बाद आहार करूंगा। और आहार में भी क्या लूंगा? जो पुष्करणी का जल है मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा, वो सचित जल है। लोग शरीर पर उबटन लगाते हैं, क्योंकि स्नान करने के लिए आते हैं तो क्या लगाते हैं? शरीर पर उबटन लगाते हैं। तो लोग जब किनारे पर बनी जो सीढ़ियां हैं उन पर जब बैठकर के अपने शरीर पर उबटन लगाते हैं और पानी डालते हैं अपने शरीर पर, तो उबटन मिला वो जो पानी है वो अचित हो गया, वो प्रासुक हो गया। तो मैं जो वो जल गिरेगा मैं वही जल से अपनी प्यास बुझाऊंगा, और जो वो उबटन के कण गिरे होंगे उन्हीं से मैं अपना पारना करूं। संकल्प कर लिया, और अपने संकल्प को मूर्त रूप देते हुए वो दरदुर, वो मेंढक पालन करने लगा धर्म का। कुछ समय बीता, सुना उस मेंढक ने पुष्करणी में आए हुए लोग, बावड़ी में आए हुए लोग चर्चा कर रहे हैं, धन्य है भगवान महावीर हमारी राजगृह नगरी में पधारे। मेंढक ने सोचा, तब तो मैं भटक गया, परंतु अब नहीं भटकना। अब तो मुझे भगवान महावीर के क्या करने हैं? दर्शन करने हैं। उस मेंढक ने देखा इधर उधर किस रास्ते से जाना है, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण रास्ता मालूम था उसे कि प्रभु महावीर कहाँ रुके हैं।
निकला उस पुष्करणी से, आज पहली बार वहां से बाहर की ओर गया है। अब मेंढक कितना होता है? छोटा सा, और उसकी जो गति है वो कितनी होगी? बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती। अपनी गति से बढ़ने लगा आगे, रास्ते पर पहुंच गया, राजमार्ग पर पहुंच गया। मन में एक ही भाव है, किसके दर्शन करने हैं? भगवान महावीर के दर्शन। इन भावों को रखते हुए धन्य हो गया मैं कि त्रियंच के भाव में भी मुझे क्या मिलेंगे? मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। जो भूल तब हो गई वो भूल अब मैं नहीं करूंगा। ऐसा विचार करते करते अत्यंत उत्साहित होकर के श्रद्धा भाव से आगे बढ़ रहा था वो मेंढक। दूसरी ओर राजा शैणिक भी भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जा रहे थे। राजा शैणिक के साथ अनेकों सैनिक भी थे। अश्व पर सवार राजा शैणिक, अश्व पर सवार सैनिक, और वो छोटा सा मेंढक किसी को नजर नहीं आया। या यूं कह लीजिए कि उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी। एक युवा अश्व के पैर के नीचे वो मेंढक। एक अश्व का भार कितना होता है और मेंढक कैसा होता है? छोटा सा, कुचला गया हुआ, उसकी आंतें बाहर। किसी तरह से स्वयं को घसीटते हुए मार्ग के एक तरफ अपने शरीर को लेकर के गया। समझ गया अब समय नहीं बचा, अब तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, अब तो इस देह को त्यागने का समय आ गया, अंतिम समय आ गया। उसी क्षण चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। संलेखना की जो समाधि मरण मनुष्य के भव में, नंदमणिकार के भव में आना चाहिए था, वो समाधि मरण कब आया है? अब मेंढक के भव। परंतु भूल को तो जब भी सुधार लिया जाए उचित है। भगवान महावीर ने फरमाया कि हे गौतम, उस मेंढक का आयुष्य पूर्ण हुआ, संलेहना पूर्वक उसने देह का त्याग किया, और इस कारण से वही जो मेंढक है वो सौधर्म कल्प में दुर्धरा वसंतक विमान के अंदर रिद्धिधारी दुर्दुर देव बना है। और यही देव जो मेंढक के भाव में दर्शन नहीं कर पाया था, अब देव बनकर के ये क्या करने आया है? ये दर्शन करने के लिए आया है। यहाँ इसकी जो स्थिति है वो 4 पल्योपम की है। 4 पल्योपम तक देवों के सुख भोगेगा। 4 पल्योपम आयुष्य पूर्ण करने के पश्चात यहाँ से आयु पूर्ण करके महावीर क्षेत्र में जाकर के अपने सर्व कर्मों का अंत करें। एक आसक्ति के कारण क्या हो गया? त्रियंच का भाव मिल गया, और आसक्ति को त्याग दिया तो मोक्ष के द्वार खुल गए। तो संसार में रहते हुए भगवान की वाणी कहती है कि संसार में रहते हुए सारे कार्य कीजिए, अपने सारे उत्तरदायित्वों का वहन कीजिए, परंतु आसक्ति, क्योंकि ये आसक्ति ही जो है वो कर्म बंधन का कारण है, तो आसक्ति को त्यागिए और जीवन में अपने जीवन का में धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़िए, आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी।